हेलो 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 हेलो। अरे सर, शेर तो आप हो। हम तो बांगड़ बिल्ले हैं। हम ये वाले बिल्ले हैं सर। कैसा रहा भाई आज का मॉक? कैसा रहा? हेलो हेलो, कहाँ है सब लोग? धुरंधर क्यों नहीं आए आज? अरे सर, होशियार हो आप तो। क्या बात है सर। वन रैंक लेके आया। रैंक लेके आया भाई या नंबर लेके आया भाई, 50 में से एक? नंबर, एक नंबर लेके आया 50 में से। भाई जीके का तो मैंने दिया ही नहीं अभी तक। भाई मैंने तो मैथ्स का दिया भाई, उसमें ही हालत टाइट हो गई मेरी तो। थर्ड वाला मैथ्स पता नहीं है, तो मैंने बहुत उसको लाइटली ले लिया, या आई डोंट नो क्या रीजन था उसका। थर्ड वाला तो बहुत ही बेकार भाई, 22 नंबर है तो मतलब बहुत ही ज्यादा कम है। स्टार्ट करें? करें करें करें। करो भाई, करो, स्टार्ट करो। लोग पहला देख लेते हैं पहले। क्वांट्स का सेक्शनल टेस्ट 2। भाई यार, एक बैलेंस नहीं बैठ पा रहा कि क्वेश्चन पढ़ना है और उसको एग्जीक्यूट करना है। मतलब मेरे को तो 15 मिनट में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि इट विल टेक सम टाइम अराउंड, मतलब 10 मॉक तो देने पड़ेंगे टू गेट माई टाइमिंग राइट। सही बात है भाई। है ना? टाइम लगेगा हाँ, सीखने एक्चुअली में। में द थिंग इज कि भाई मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, बट यू नो दी अमाउंट ऑफ प्रेशर आई एम एक्सपीरियंसिंग वाइल अटेम्प्टिंग द मॉक ना, तो उसमें होता है मैं काफी सवाल पढ़ नहीं पा रहा हूँ ढंग से। ठीक है, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं उसको समझ ही नहीं पा रहा हूँ, तो उस चक्कर में हो नहीं रहा है या बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, तो मतलब ठीक है, द बैलेंस जो भी रिक्वायर्ड बैलेंस है, इट विल टेक सम टाइम टू बिल्ड अप। बाकी अच्छा मॉक था भाई, मेरे को तो नहीं लग रहा वैसे सीजीएल में सेक्शनल टाइमिंग आएगी 15 मिनट की। बट अगेन अगर आ जाए तो बेटर बी प्रिपेयर फॉर दैट ऑल्सो। इन एनी केस प्रिपरेशन तो हो ही रही है। ठीक है, क्योंकि सही पंद्रह बात है, मिनट ये में। हेल्प तो करेगा हमारे को इनडायरेक्टली, उसमें भी हेल्प करेगा। हाँ, डेफिनेटली इट विल हेल्प। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये जो मैं सेक्शनल टेस्ट दे रहा हूँ, देख रहा हूँ ना अभी, इन्होंने पता है इस हिसाब से पेपर बनाया है कि दैट इज स्टिल डुएबल विद इन लाइक 15 मिनट्स, राइट? मतलब हाँ इन्होंने हाँ। पेपर का लेवल ही वही रखा है कि जो बहुत मतलब जिनकी प्रिपरेशन अच्छे लेवल पे, दे कैन इजीली डू इट विद इन लाइक 15-16 मिनट्स, है ना? ये टाइमिंग है। हम्म। बट एक्चुअल में इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व दी लास्ट 5 इयर्स पीवाई क्यू ना, वो जो मैथ सेक्शन आता है इट इज मतलब आई वुड से मॉडरेट, हैविंग मॉडरेट लेवल देन जो अभी अपन ये देख रहे हैं। उनका लेवल थोड़ा अच्छा है, ये थोड़ा मतलब उन्होंने इसी हिसाब से बनाए। मे बी स्टार्टिंग के मॉक दे हैव प्रिपेयर्ड इन सच अ वे दैट कि इट कैन बिल्ड अप द कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो हम्म। स्टार्ट करते हैं पहले सवाल के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3। भाई ये बताओ कोई। बताओ 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 इसको कैसे करते हैं। हाँ शुभम। भाई इसका मेरे को शॉर्ट मेथड नहीं आता, इसका लॉन्ग ही पता है मेरे को भी, इसका शॉर्ट जानना है। इसका इसका पता है शॉर्ट शायद ऐसा होता है कि 5 - 2 प्लस प्लस 0.1, तो 3.1। ये भी नहीं पता यार, कोई बताओ इसका। इसका एक शॉर्ट मेथड है, मेरे को बस दिमाग में अभी नहीं चमक रहा है वो। इसको यार इसमें एलिगेशन लगा सकते हैं हम। एलिगेशन कैसे लगेगा यार मेरे भाई?
मतलब सीपी लेके दोनों का शायद लग सके। तो ये हो जाएगा भाई, और इसमें से -1 करेंगे, 21 × 98 -20 × 100 इससे तो ये चला जाएगा। यार बताओ कोई, भास्कर वगैरह कोई भी नहीं आया, लेजेंड लोग नहीं है, कहाँ गए सब लोग? हाँ एक्सटी बॉट भाई तू बता दे। हाँ कियोताका बॉडी बिल्डर। ट्रेडिशनल कैसे किया भाई? उसको उसको बहुत टाइम लग जाएगा भाई फिर तो। तो नहीं करना है भाई, इसकी कोई ट्रिक है? ट्रेडिशनल से तो 2-3 मिनट खाएगा ये। कि कोई ट्रिक है? वही तो ट्रिक ही तो जाननी है। ये हो सकता है क्या? ये भी नहीं हो सकता भाई, पता नहीं यार, इसका देखते हैं, ये अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चले। एनीवन? 5, 6, 7, 8, 9। भाई ये बहुत मीठा सवाल था, मेरे से बहुत सिली मिस्टेक हो गई इसमें, अरे यार फिर उसी ऑप्शन पे क्लिक कर दिया मैंने। इसकी ये करने की है किसी के पास ट्रिक? सयोन, अरे सयोन भाई, बिग फैन बिग फैन, प्लीज ये थर्ड वाला बताओ भाई। अरे भाई मैंने अभी, आज मैं बाहर था भाई, मैंने टेस्ट दिया ही नहीं आज। कोई बात, अभी थोड़ी देर पहले आया भाई। कौन कोई सा बात। बताओ भाई, 3 नंबर हो ना? हाँ चलो, इसको सक्सेसिव लगा तो भाई हो जाएगा। क्या भाई? सक्सेसिव लगा तो भाई समझा नहीं मैं, फिर से बताओ। 1 मिनट को। देखो इसमें ये से ना, देखो आ गया। 15 का तो मल्टीपल चेक कर हाँ सकते हैं, लेकिन 15 का मल्टीपल ये भी है। हाँ बताओ सर। आ गया। ये देखो, तो कॉस्ट प्राइस है ये, राजू की ये कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, तो पहले राजू को मान के चलो वो माइनस में चल रहा है, हमें टोटल प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, तो सक्सेसिव लगा लो, इसमें सीधे सीधे सक्सेसिव से आ जाएगा। तो लिखो 15,000 इंटू 102/100। एक सेकंड, एक ये बंदे ने बताया, प्लीज यार एक बार ये ट्राई कर लेते हैं। हाँ देख लो देख लो। अबे नहीं, ये नहीं है जिसने भी बताया भाई, दिस इज नॉट वर्किंग। हाँ सर आप बताओ। करो भाई ये भी तो 15,000। सक्सेस लगा रहा है आप जो। क्या भाई? हाँ ये सक्सेसिव सही होगा, पर कट जा रहा है इजीली इसमें। 15,000 हम्म। इंटू 102/100 इंटू 98/100, तो सीधे सीधे कट जाएगी चीजें। 153 कितना है ये, 15435 आएगा, और पहले से वो माइनस में चल रहा है 15,000 के। समझे? भाई अरे ये मुर्दा भाई, हाँ सर। सुनो सुनो, हाँ, लिखो 5 5 + 2 लिखो, 5 + 2। -0.1। .1 इसको सॉल्व करोगे, करो सॉल्व इसको। इतना बढ़ जाएगी सॉरी है ना? 5 माइनस, सॉरी 5 - 2 आएगा यहाँ पर, +3 5 - 2 हाँ। लॉस है ना। हम्म। हाँ माइनस आएगा, -0.1, -0.1। तो सर 2.9 आ रहा है ना फिर अपना, 2.9 कहाँ, उसको मल्टीप्लाई करने पे कहाँ बैठ रहा है सर? 2.9 को मल्टीप्लाई कर दो, आ गया आंसर। आ रहा है सर, आ रहा है, करो, आ रहा है। कहाँ आ रहा है? अरे आ तो रहा है, 15 दूना 30 और 135 आ तो रहा है।
लेकिन फिर ये 4 आ रहा है ना मेरे भाई, 2 4 जा 8 ऐसे आ रहा है ना भाई, लेकिन आंसर तो ये वाला है ना भाई। देखो नेट चेंज देखते हैं, प्रॉफिट ऑफ ये, हेलो। हाँ सर। इसमें इसमें दूसरी चीज, एक चीज आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया, इसमें पहले प्रॉफिट में वो 5% पे बेच रहा है, फिर वापस वो उससे 2% लॉस में खुद खरीद रहा तो नेट चेंज तो यही हुआ ना सर, जो अभी हम निकाल रहे हैं। हाँ, ये जो 4350 आ रहा है ना, आप सीधे उसको 15,000 ये 1,50,000 से माइनस कर दे रहे हो जो फाइनल आंसर, इसलिए आपका 4350 आ ये रहा क्या है, बट एक्चुअल में वो सीपी है। इसमें आप क्या कर इसमें क्या कर रहे हो आप लोग, एक को दूसरे को बेच रहे हो, फिर उससे दूसरे से तीसरे को बेच रहे हो, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है वो वापस दोबारा 2% लॉस पे खरीद रहा है। तो जो उसका नेट जो प्रॉफिट के बाद जो सीपी बनेगा ना, वो उसका जो एसपी बनेगा वो उसका सेलिंग प्राइस होगा, वो कॉस्ट प्राइस होगा, फिर उस पर 2% लॉस निकालोगे तब जाके ये आएगा। नहीं तो उस देखो, मैं एक बार बता देता हूँ कि भाई मान लो कि 1500 था, तो भाई मोन्टू को बेचा भाई प्रॉफिट पे, तो 20 का 21 हो गया। फिर भाई मोन्टू ने वापस बेच दिया 2% के लॉस पे, यानी मेरे पास 50 का 49 हो गया। लेकिन उसके तो 1500 रुपए लगे हुए थे, तो हमने 1500 रुपए वापस माइनस कर लिए। तो अगर इसमें 1500 कॉमन ले लेता हूँ, तो भाई ये लेकिन मेरे पास 21 इंटू 49 माइनस 20 इंटू 50 अपॉन 20 इंटू 50, इसको सॉल्व करेंगे तो कहाँ से हो रहा है यार, जीरो से जीरो। भाई आपको 1500 माइनस नहीं करना है, आपको 1575 माइनस करना है। 15 ये सीपी है, आपको एसपी से माइनस करोगे तब प्रॉफिट निकलेगा ना। अगर उसने अभी स्टार्टिंग में अगर खरीदा है तो वो वैसे ही 1500 के लॉस पे चल रहा है, उसको फाइनल प्रॉफिट निकालना है आपको। देखो एक सेकंड, एक है ना थोड़ा सिंपल सवाल बनाते हैं, उससे समझते हैं। मान लेते हैं बंदे के पास है ना 100 की वो थी भाई, कॉस्ट प्राइस थी। उसने किसी को है ना 10% के उस पर बेचा, और फिर उसने 10% के लॉस में बेचा। तो भाई ये 10% के प्रॉफिट में पहले बेचेगा, तो भाई 110, यानी इसके पास कितने रुपए रह गए, 10। फिर इसने वापस उससे खरीद लिया 10% के लॉस पे, यानी 99 रुपीज में खरीद लिया। ठीक है, 99 रुपीज में खरीद लिया, तो भाई इसके पास वापस चीज आ गई, 99 में आ गई। मुर्दा भाई, मुर्दा भाई, हाँ हाँ, ये जो सक्सेसिव से निकल रहा है ना 4350, हाँ। वो इसका नेट लॉस नहीं है भाई। नेट जो पहले 5% से उसका प्रॉफिट हो रहा है ना, उसका माइनस करना पड़ेगा, तब आ जाएगा वो। मैं तो अभी भी नहीं समझ पा रहा, जैसे इसका, मैं देखो समझ ही देखो नहीं देखो पा रहा, बता रहा थोड़ा हूँ जो, देखो, सिंपल हाँ सिंपल फॉर्मूला। बता रहा हूँ, देखो। हम्म हाँ, जो कार का प्राइस है 15,000 हम्म की, 15 नहीं, कितना, 1.5 लाख, सॉरी, 1.5 लाख की 15,000 है भाई। हाँ 15,000 है, 15,000 है ये। क्या है भाई? हाँ 1.5 लाख जो भी है ये। राजू पहले इसको मोन्टो को 5% प्रॉफिट में सेल कर रहा है, हम्म ठीक है। हम्म अब वो वापस से उसको 2% लॉस में बेच रहा है। हम्म अब ये मान के चलो, ये पूरा ट्रांजैक्शन में नेट प्रॉफिट और लॉस कितना हो रहा है, 2.9 का। प्रॉफिट ही हो रहा है सर, लॉस तो होगा ही नहीं इसमें, नो हाँ चांसेस। हाँ, हाँ मतलब हाँ, प्रॉफिट हो रहा है कितना, 2.9 का हो रहा है। हाँ अब ये पूछा है, देखो, टोटल प्रॉफिट और लॉस इन द इंटायर ट्रांजैक्शन, ये 2.9 इंटायर ट्रांजैक्शन का नहीं है भाई, ये 2.9 है जो मोन्टो और इसको वापस बेच रहा है ना राजू को। हाँ इसको 100 मान के करो तो भी दिक्कत नहीं होगा, लेकिन मैं तुमको आसान में समझा रहा हूँ। जैसे 15,000 का 2.9 निकालोगे ना, तो 4350 आएगा। हाँ हाँ। लेकिन जो पहले देखो 5% का प्रॉफिट हुआ है इसको, राजू को हम्म 7,500, वो माइनस करना पड़ेगा। कैसे यार, देखो एक सेकंड, एक बार प्लीज इस दोबारा वापस सुन लो। देखो भाई, मान लेते हैं भाई ये इसको है ना 1500 मान लो। तो भाई पहले उसने है ना उसको इतने में, इसका इन्वेस्टमेंट कितना है इस बंदे का, राजू का इन्वेस्टमेंट है 1500। ठीक है, अब उसने इसको बेचा भाई 21/20 में, उसको बेच दिया भाई, तो अब उसकी प्राइस कितनी हो गई। हाँ, ये 75 इंटू 21 हो गई उसकी प्राइस। फिर उसने उससे वापस खरीदा इसके 50 इंटू 49। ठीक है भाई, तो 25, ये मेरे पास, सॉरी ये 2 3,
साला बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया भाई। 100 मान के कैसे लेके चलो? सुनो सुनो मेरी बात सुनो, आराम से सुनो, आपने क्वेश्चन ही नहीं समझा है। नॉर्मल पहले बेसिक से क्वेश्चन समझ लो। ये आप समझ लो, आप हो, आपने एक गाड़ी खरीदी है, अभी आपके पास 0 रुपीज है, ठीक है। हम्म, आपने गाड़ी खरीदी 1.5 लाख की, हम्म, ठीक है। तो अभी आपके पास ऊपर कॉर्नर में कहीं पे लिख लो माइनस 1.5 लाख, -15, और वो लिख लो जो अमाउंट है ऊपर हम्म, कोने में कहीं भी माइनस, ठीक है। अब हम पहले पूरा लिख लो, जीरो मत हटाओ, पूरा लिखो, बाद में डेसिमल आ जाएंगे फिर दिक्कत होगी। हाँ, अभी आप इतने माइनस में चल रहे हो, ठीक है। अब इस पूरी ट्रांजैक्शन में आप देखो, राजू ना एंड में वापस बेच रहा है आपको गाड़ी, ठीक है। तो आप अपना गाड़ी का वापस से कॉस्ट प्राइस निकाल लो या फिर राजू का सेलिंग प्राइस निकाल लो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे? 15 ये लिखो, जो अमाउंट है जो भी है लिखो, 15 और 4 जीरो, 1.5 लाख लिखो, 1.5 इंटू 21/20, ये आपने पहले प्रॉफिट पे बेच दी। अब मल्टीप्लाई बाय 49/50, ये राजू ने फिर से आपको बेची है, ठीक है। अब ये निकल के आया आपका फाइनल, ये प्लस में निकल के आएगा। तो ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी कितनी? कर लो एक बार कैलकुलेट, फटाफट से आ जाएगा। 15 इंटू 21 इंटू 49, कुछ 1575 करके आएगा ये, 15435, 15435 नहीं। अब देखो ये जो आ रहा है सीधे इसको 1.5 लाख में से, 1.5 लाख को इसमें से माइनस नहीं करना है। ये जो है आपका, ये आपका मतलब एक कायदे से एक और सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। बट आप यहाँ पर देखो, आपने जो ऊपर लिखा हुआ है प्रॉफिट का, आपने इसको बेचा था, तो अभी तो आप माइनस में चल रहे हो, पहले आपको प्लस में आना पड़ेगा ना प्रॉफिट के लिए। तो ये इसको अगर आप प्रॉफिट निकालोगे तो आपका फाइनल सेलिंग प्राइस जो होगा 1.5 इंटू 21/20, ये जो वैल्यू आएगी आपकी, ये आएगी 1575 समथिंग, ठीक है। नहीं क्लिक कर रहा है यार अरे मेरे को। मुर्दा भाई, हाँ सर। मुर्दा भाई, हाँ सर। ये क्वेश्चन में टोटल प्रॉफिट ट्रांजैक्शन का नहीं, राजू का खाली गेन निकालना है ना, टोटल प्रॉफिट और लॉस ऑफ राजू निकालना है। तो राजू का पहले जो 5% प्रॉफिट हो रहा है वो टोटल ट्रांजैक्शन से माइनस करना पड़ेगा ना। जैसे देखो पूरा ट्रांजैक्शन में 2.9 का प्रॉफिट हो रहा है, टोटल ट्रांजैक्शन में दोनों का मिला के, राजू और मोन्टो का। हाँ हाँ अब ये 2.9 ऑफ 15 कितना हो रहा है? 4350 हो रहा है। हाँ हाँ। ये होता अगर बोलता है कि पूरा ट्रांजैक्शन में टोटल दोनों का मिला के कितना है, लेकिन यहाँ स्पेसिफिक ऑप्शन में दिया हुआ है खाली राजू का निकालना है। तो राजू का जो पहले 5% प्रॉफिट हुआ है वो माइनस करना पड़ेगा ना टोटल से, तब राजू का अलग निकलेगा। अब इसमें कैसे माइनस करूंगा मैं, बताओ? देखो देखो 2.9% टोटल जो डील हुआ है उसका 2.9% टोटल प्रॉफिट हुआ है, हाँ ठीक है। 2.9% ऑफ 15,000 कितना हो रहा है? 4350। हम्म, अब ये हो गया टोटल जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसका नेट अमाउंट, लेकिन हमको निकालना है राजू का। राजू का कितना हुआ है? 5%। तो 15,000 का 5% कितना हो रहा है? 15,000 15। नहीं, कितना? 1.5 लाख का 7500। 75,000। 7500 से जो नेट है वो माइनस कर दो, 4350 माइनस कर दो, ये राजू का नेट गेन है। ओके 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 ओके। अब थोड़ा थोड़ा दिमाग में चमका है। हाँ, यहाँ से भी कर सकते, हाँ माइनस कर दो। हाँ, 2.1 होगा शायद। हाँ सॉरी, 2.1। हाँ हाँ हाँ। ये बहुत अच्छा सवाल है इसका यार। लैंग्वेज है नहीं भाई, इसका लैंग्वेज में ना, जैसे मान लो कि टोटल नेट पूछा है ना, मैंने ऑप्शन से किया क्योंकि ऑप्शन से सब राजू का आंसर दिया था, तो मैंने राजू का निकाला अलग से। ओके ओके ओके। चेक करते हैं एक बार इसको। चलते हैं भाई नेक्स्ट सवाल पे। कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 4। एनीवन? क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9? ये बहुत इजी था भाई। क्वेश्चन नंबर 10? किसी को क्वेश्चन 9 में दिक्कत नहीं है कि भाई? इसमें लेडर, हाँ इसमें 9 जो है, ये 9 में जो है ये लेडर जो है वो 10 ही रहेगा।
हाँ ये तो शिफ्ट हो जाएगा ना लैडर, हाँ, लैडर ये शिफ्ट हो चीज जाएगा, मेन पॉइंट है ना यहाँ पर। हाँ ऐसे हो तो ये जाएगा। जो लैडर है ये 10 ही लेंगे दोनों में, 10 ही लेंगे। दोनों में 10 ही लेंगे। हम्म। अच्छा बस ये था, ठीक है। अब ये 10 आ गया मेरा, इसको इधर खिसकाया तो अब यहाँ पे है ना, ये 96 ले लो, इसको 100 ले लो, फिर ऐसे सॉल्व करके बेस निकाल लो, तो जो आएगा वो उसमें से हाँ ठीक माइनस। है, हो जाएगा हो जाएगा। ठीक है। ये अच्छा सवाल था यार, उस समय मेरे को एक क्लिक हो जाता ना तो हो जाता काम इसका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15। भाई 80 था, ये बहुत सिली मिस्टेक हो गई यार, बहुत ही ज्यादा सिली हाँ मिस्टेक हो गई। नहीं ये, और दूसरी चीज इसमें 15 में हम दो कोएफिशिएंट नहीं ले सकते, एक्स और वाई। ये ऑप्शन से ही होगा भाई, बाकी किसी तरीके से हो ही नहीं सके, हो ही नहीं पाएगा। हो मतलब जाएगा, मैंने एक्स 2 मिनट लगा हो दिए। जाएगा, मैंने उसी से किया है। एक्स से हो जाएगा, एक्स हो मान। रहा था भाई, हाँ हो जाएगा भाई। सिर्फ एक्स मान के या दोनों करके, एक्स और वाई दो कोएफिशिएंट दोनों मान के करके, दो इक्वेशन। एक्स और वाई दोनों लेके करना पड़ेगा। दोनों लेके करना पड़ेगा, एक को हाँ मतलब बड़ा मान लो, एक को छोटा मान लो, हो जाएगा। हाँ, ठीक हो है। जाएगा, इजीली हो जाएगा। 16, 17, ये 7,2 था, ये तो मैंने सॉल्व कर लिया था। ये आता है सबको, मैं मेरे को तो पता चल गया, मतलब मेरे पास टाइम नहीं था ये सॉल्व करने के लिए, बाकी है ये मतलब अच्छा सवाल है, इजी है। क्वेश्चन नंबर 18, 19, कौन सा भाई, 17। देख भाई क्या होता है कि अगर ये -5 रूट है ना तो यहाँ से अपन को पी की वैल्यू निकालनी है। तो भाई जहां पर भी एक्स एक्स दिख रहा है ना, वहां पे -5 रख दे, तो -5 का स्क्वायर होता है 25, 25 टू ज़ा 50 प्लस -5p -15 इज इक्वल टू 0। तो 15 में ये गया 35, ठीक है, ये उधर जाएगा तो -5p इज इक्वल टू माइनस का 35। तो p की वैल्यू आ गई 7, p की वैल्यू 7 आ गई, p की वैल्यू 7 पुट कर दो, तो 7 मतलब ये दो तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते, ठीक है। अब यहाँ पे 7 पुट, व्हाट आर दी वैल्यूज ऑफ p एंड k, तो भाई ये k एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्योंकि ये p मल्टीपल में था उधर जाके 0 हो गया, ठीक है। और एक्स स्क्वायर की अपन को एक्स स्क्वायर एक्स की वैल्यू पता है -5, तो ये मेरे पास -5, और ये मेरे पास होगा 25k -5। तो 25k इज इक्वल टू, मतलब सॉरी, k 25k, ठीक है, तो -5 है ना, तो k इज इक्वल टू -5/25। नहीं ये माइनस था ना, इधर जाके प्लस हो गया, सॉरी ये -5 था, तो उधर तो ये मेरे पास हो गया कितना, 1/5 यानी 0.2। तो ये वाला आंसर आ जाएगा भाई इसका। भाई उस समय नहीं हुआ, बाकी मतलब बहुत इजी था भाई ये, बस उसी समय नहीं हुआ मेरे से। ये साला दिखने में ऐसा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, प्लस क्या है यार, ये घड़ी चलती रहती है ना, वो घड़ी की वजह से बहुत टेंशन होती है भाई, अदरवाइज तो मतलब ये पूरा पेपर डुएबल था भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 18, 19। अबे यार एक इसमें पता है मेरे को कितना टाइम लग गया, मेरा मेरा आ रहा था 5√10, और मैंने और यहाँ मिला नहीं, मैंने को शिट भाई ये क्या हो गया, फिर मैं दोबारा किया, मेरे फिर ये आया, फिर मैंने को फक भाई, फिर मैं दोबारा दिमाग लगाया, तो फिर मैंने कहा भाई गधे ये अंदर जाएगा तो 25 × 10 यानी 250 हो जाएगा, ये रहा आंसर। इस चक्कर में टाइम वेस्ट हो गया यार भाई, इतना इजी सवाल ये, लेकिन वो स्ट्रेस होती है ना भाई उस समय, तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। भाई ये भी बहुत इजी है, मैं इसको गधे की तरह बार बार गलत पढ़ रहा हूँ, बार बार गलत पढ़ रहा हूँ, जबकि इसका ये आंसर था। मतलब ऐसा सवाल नहीं हुआ जो भाई 50% लोगों ने कर लिया, बताओ भाई, शर्म की बात है। चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 21, 22। भाई ये बता दे कोई, किसी बंदे ने ट्रिक बताई कि भाई ये 3 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, तो ऐसा नंबर होगा जो तो 3 4 दोनों से। तो देखो 4 से ये तो नहीं हो रहा, ये हो रहा है, ये हो रहा है, और ये भी नहीं हो रहा। फिर 3 से कौन हो रहा है, 6 7 8 2 10, ये नहीं हो रहा, और 6 7 8 9 ये हो रहा है, तो फिर यही आंसर। भाई किसी बंदे ने ट्रिक बताई भाई, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया भाई। उसने मेरे यूट्यूब पे जाके लिखा कि गधे ऐसे कर, मैंने कहा अरे सर क्या बात है, जबकि पता है मैंने कैसे किया, मैंने 48 निकाला, फिर मैंने इसका 48 का मल्टीपल, इसका 48 का मल्टीपल, 596 ऐसे करके कुछ किया, फिर मैं ऐसे करा तो मेरे से हो ही नहीं रहा था। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 23, मीठा सवाल। क्वेश्चन नंबर 24, अगेन मीठा। क्वेश्चन नंबर 25, देखो साले बताओ, इतने सेकंड में कर रहे हैं तो भी ये रोता हुआ ही आ रहा है।
ये 24 था इसका आंसर। भाई बहुत मजा आया भाई, जो थ्रिल मिल रहा है ना भाई ये मॉक देके, मजा आ गया। अब चलते हैं क्वांट्स के सेक्शनल टेस्ट 3। भाई वो तो बिल्कुल ही खराब हो गया। भाई तीसरे वाले में मैंने सोचा कि मैं एकदम मतलब पढ़ पढ़ के आराम से करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत क्वेश्चन मिस कर जा रहा था बिकॉज जस्ट कि मैं पढ़ नहीं रहा था उसको ढंग से। तो भाई वो ट्रिक लगाई और भाई पूरा पेपर खराब हो गया ये। इसमें मेरी गलतियां भी बहुत ज्यादा हो गई यार। भाई मैं बताऊं, इस बार जिस बंदे ने मॉक नहीं लगाया ना भाई, और वो पेपर में चला गया और उसको 15 मिनट का टाइम आ गया ना भाई, उसकी लंका लग जाएगी भाई। वो है ना, 75 मार्क्स ले है ना भाई पूरे पेपर में, वही बहुत बड़ी बात होगी, उसकी लंका लग जाएगी। उसका मैथ्स का सेक्शन इतना खराब जाने वाला है ना भाई, उसका रोना निकल जाएगा भाई। चलो, फिलहाल तो इस वाले में तो मेरा निकल गया। स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1, बहुत इजी। क्वेश्चन नंबर 2, भाई ये सवाल मेरे को समझ में ही नहीं आया। 2 पोल्स ऑफ हाइट, ये 15 है। बहुत इजी है तो। अरे भाई ये 15 है तो ये बीच का 27, तो वो ये 12 है। एंगल। यार ये रुक हाँ। रुक मैं तेरे को बताता हूँ। अ केबल मेक 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हॉरिजॉन्ट वो बता रहा है। तो भाई अगर ये मेरे पास 12 यहाँ पर आएगा, तो फिर यहाँ पे 24 वो आना चाहिए ना भाई। अरे भाई इसके अरे अगेंस्ट रूट रूट 3 और 2 वाला बनेगा। 2 आता है, तो मेरे हाँ पास 12/√3 इंटू 2 आना चाहिए ना भाई। तो ये तो मेरे फोर पास रूट थ्री थ्री बन इंटू जाएगा वो। फोर इंटू टू आना चाहिए। तो 4 2 8, 8√3 आना चाहिए। अरे यार उस समय तो हुआ नहीं मेरे नहीं से। नहीं। नहीं नहीं, क्या होता है भाई, ऐसे ट्राइंगल होता है, ये 60 होता है, 60 के सामने √3 होता है, ये 30 होता है, 30 के सामने 1 होता है, और ये यहाँ पे होता है 2। ये वैल्यू पुट कर लो, सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड भाई ये वाला क्या बता दो मेरे को। क्या सवाल है भाई, ये समझ में ही नहीं आया। मतलब इसको समझने के लिए भाई 30 सेकंड देने पड़ते हैं, जो कि 1/3। टोटल डिस्टेंस 144 है, तो भाई इसको तो आराम से कर सकते हैं। तो अभी हम काम करते हैं, 144 का 1/3 निकालते हैं। तो 1/3 ये कितना होगा भाई, 144, 3 1 3 4 12, है ना, 3 8 24। तो ये मेरे पास होगा 0.48 और 96, है ना, यानी 480 मीटर और 960 मीटर। तो ये 2 सेकंड से कर रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से, तो ये आ रहा है 240 सेकंड। और ये मेरे पास कितना कर रहा है, 12 से। तो ये मेरे पास 80 सेकंड। तो टोटल कितना लग रहा है, 8 4 32, 320 सेकंड लग रहे हैं। इतने डिस्टेंस को 320 सेकंड लग रहे हैं। तो 144/320/1/100, और ये सेकंड था, है ना। तो उसको उससे कर दूंगा, किसमें स्पीड, क्या कर रहा है ये, एवरेज स्पीड। तो भाई ये सेकंड में तो 60 × 60, 60 × 60। फक भाई, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब अब कैसे करेंगे भाई, ये 3 3, भाई ये होगा 16 80। अब ये 10, 8 1 8, 8 8 64। तो 18 × 9/10, 8 9 72, लास्ट में 2 आ रहा है, तो ये होना चाहिए। भाई इसका कोई फास्ट मेथड बताओ, ऐसे तो लंका लग जाएगी भाई पेपर में। इतना इजी सवाल है, लेकिन साला इसका दिमाग की प्रोसेसिंग इतनी ज्यादा है ना, डेटा हैंडलिंग की। ये आ गया क्या समझ में, किसी को था डाउट? एक बंदा लिख के तो भेज रहा था। भैया एलिगेशन से हो सकता है, देखना एक बार। अबे यार तू हर चीज में एलिगेशन कैसे लगा देता है एलिगेशन। भाई? जाएगा हो जाएगा, होगा होगा। 2 12 हो सकता है भाई, मेरे को तो लग रहा है। देखो ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं एलिगेशन से। इसमें 10 कहाँ पर दे रखा है तुम बताओ पहले। 10 कब बोला ही नहीं मैंने। ऐसे लिखो, मतलब वो वैल्यू दो तो बताओ जो 12 दोनों के बीच में आ जाए। हाँ तो वही तो हमको निकालनी है, एवरेज ही तो है, वही तो हमको निकालनी है। रुको मैं करके बताता हूँ, हो जाएगा। तुम अगला करो, मैं ये बता दूंगा। एक सेकंड रुकना।
ये पता है 3 का मल्टीपल भी है, लेकिन लेकिन भाई ये अभी अपन को बहुत आसान लग रहा है, जस्ट बिकॉज वी हैव जस्ट डन इट। नाउ वी कैन सी दैट मतलब इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3, बट मेरे को तो नहीं लग रहा कि एट द टाइम, मतलब अगर इफ इट इट इफ रियली कम्स इन द एग्जाम हॉल, मतलब मैं तो वहाँ 3 का मल्टीपल देख के तुक्का नहीं लगाऊंगा, मतलब बेसिक से ही जाऊंगा मैं तो। डेफिनेटली भाई, मतलब इवन बिकॉज, मतलब इवन, मतलब जब हम प्रेशर में होता है ना, तो जब हम साले ट्रिक भी लगा रहे होते हैं ना भैंचो, वो लगी जाती है भाई किसी पर, वो गलत ही हो जाता है। तो सेफ पर ऑप्शन। भाई ये लेंदी है सवाल भाई, ये है भाई, ये 60 सेकंड 70 सेकंड्स का है भाई, देर इज नो डाउट अबाउट इट भाई। यहाँ पे देख एवरेज भी तो सर मैं 1.6 उधर आ रहा है, भाई तो भाई डेफिनेटली इट इज अ टाइम टेकिंग भाई। अभी मैंने किया भी आराम से हो गया भाई, लेकिन उस समय मॉक देते टाइम नहीं क्लिक कर रहा था भाई। आई होप समझ में आ गया होगा ये। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। डिस्टेंस मान ली। अरे भाई ये बताओ कोई। शिट भाई कितना चूतिया सवाल है ये। भाई मैं तो इसका मैंने स्किप कर दिया, मैं छोड़ो भाई। भाई ये बोल रहा है 32 36, 32 ले लेते हैं। पी की एफिशिएंसी हो जाएगी 36, क्यू की कितनी हो जाएगी, क्यू की हो जाएगी 32। अब आर की बात करते हैं, एम टी। तो भाई ये 20 है, तो इसको 36 इंटू 32 अपन 20 करके देखें, 4 5 20, 4 8 32, तो माइनस का 36 इंटू 8/5, इसको 16/10 ले लेता हूँ ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करके। अभी क्या बोल रहा है, इफ ऑल 3 आर ओपन, तो ये मेरे पास 8 68 माइनस 36 इंटू 16/10, हाफ टैंक। नहीं हो पा रहा भाई। कैलकुलेटिव भाई है। भाई उसको 4 का मल्टीपल है, ये चेक कर लेते हैं। ठीक है, 8 9 72, 72 5, 72 और 5 का कितना होता है भाई, 720 ले लेते हैं इसका एलसीएम। अब चेक करते हैं, 8 9 5, 8 9 9 80 है ना, और ये है तो 5 -1, क्या बोल रहा है भाई, एक्सपोर्ट क्या हो गया, तो 9 80 16 170 140। एलसीएम में जीरो कहां से आ गया, 30। थर्ड वाले ऑप्शन में ना। एक सेकंड वापस देख भाई, सुनो, 4 8 32, 4 9 36, 4 5 20, तो उसको सिंप्लीफाई रेशियो में ले लेते हैं। ठीक है, अरे रुक जा भाई एक सेकंड, तो 8 9 72, 72 और 5 का एलसीएम क्या होगा भाई, 720 ले लेते हैं भाई। अब चेक करके देख लेते हैं, 8 9 9 80। अगर 5 की बात करते हैं, क्यूब 720 क्यों नहीं हो सकता भाई, हाँ, 5 -1, 5 4 20। अबे साले 144 आ रहा है, ये गलती कर रहा हूँ मैं कब से, 144 आएगा ये। ठीक है, 5 1 5 5 ठीक है। अब 9 80 160 170 170 144, भाई कितना बचा, 26, तो 7। अबे गलत सॉल्व कर दिया था भाई, इसकी नेट पता है कितनी होगी, मैं गलत ही कर रहा था, ये मेरे पास टोटल जोड़ा तो मेरे पास हो गया 170, 170 में से 26। ठीक है, 26 इनकी नेट आ रही है। अब क्या बोल रहा है, हाफ ऑफ टैंक, हाफ ऑफ टैंक क्या होगा, 360/26। अब 100% हो जाएगा। अगर ये अभी भी नहीं हुआ तो भाई मैं तो फिर मोदी जी आके मेरे को नौकरी देंगे, 160/13। अब तो ये अब 100% होगा, 180 13, 13 1 13, कितना, 5, 13 3 जा, अबे 33 क्या कर दिया ये अरे 4 से मल्टीप्लाई भी तो करना होगा ना, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, ऊपर सबका रेशियो लिए थे, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा ना इसमें 180 में। कैसे करना होगा यार, भाई सही ओ बोल रहे हैं आप, फोर पहला से रेशियो काटा है तो सेम मल्टीप्लाई करोगे ना लास्ट में आंसर को। हाँ 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 हाँ, एक सेकेंड,
4 से काटा तो लास्ट में 4 से कंपनसेट भी तो करना पड़ेगा उसको। तो ये मेरे पास हो जाएगा इधर हाँ हाफ ऑफ टैंक। हाफ ऑफ टैंक कितना होगा भाई? 360 इंटू 4 अपॉन 26, तो 2 और ये 13, तो ये मेरे पास 720। आ तो रहा है बहुत ही भाई। आ गया अब तो आएगा ही 720 भाई। आएगा वो, 55। 360 नहीं आएगा, 720 ही रहेगा। एलसीएम गलत लिया है। अरे रेशियो लेने के बाद एलसीएम सही है, अगर रेशियो नहीं रहता तब एलसीएम 1440 आता, अगर अरे रेशियो ठीक लिए है हैं तो भाई, एलसीएम ठीक है, 720 आएगा। गलत क्यों हो गया? भाई ये 2 मिनट में भी हो जाएगा। इज जस्ट दैट कि भाई 15 मिनट में तो नहीं हो सकता। मतलब ये पूरा, ये भाई अच्छा बनाया है इन्होंने। क्वांट्स का सेक्शन 3 बहुत वही अच्छा तो, बनाया है शुरू में ही बंदा घबरा जाएगा तो देख के एलसीएम निकालने में। भाई। स्टार्टिंग के 5 सवाल भैंचो इतना मोरल तोड़ देंगे ना कि आप 25 तक, मतलब पता है मेरे सवाल में क्या है? देखो मैं आपको बताता हूँ, इस एक सेकंड पांचों ना, से एक सेकंड। देख भाई, मैं ना, मेरे लाइफ का एक ही मकसद रहता है मौत, वो मॉक देते टाइम, कि मेरे को ना यहाँ तक पहुंचना है। मेरे को सारे सवाल देखने हैं। मतलब ये बहुत बड़ी गलती है जो मैं 2020 मतलब 2023 के बाद सीखा हूँ। ठीक है, 24 का मेंस दिया था, नहीं हुआ, 25 में भी नहीं हुआ। लेकिन मतलब ये बात मेरे को बहुत देरी से समझ में आई कि भाई पूरे क्वेश्चन देखने, क्योंकि लास्ट में ना बहुत सारे इजी क्वेश्चन होते हैं। तो मेरा ये टारगेट रहता है कि भाई आ रहे हैं तो उसको स्किप कर दो और करो। भाई ये बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है। मतलब आई एम क्वाइट सरप्राइज कि 55% लोगों ने मतलब इस प्रेशर में भी इसको सही कर लिया। भाई अभी जो मैंने किया ना, ये उसी मेथड से होगा भाई, देर इज नो अदर वे जिससे ये हो सके। चलो भाई आगे चलते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बहुत मीठा सवाल था ये। क्वेश्चन नंबर 6। भाई ये मेरे पास sin 15, तो ये मेरे cos 15 आ रहा था। sin 15 cos 15, और ये मेरे पास आ रहा था sin 15 cos 15। तो ये मेरे पास आ रहा था टू sin 15 cos 15, यानी टू sin थीटा cos थीटा। तो sin 30 की वैल्यू कितनी आती है? 1/2। फक भाई, उस समय क्यों नहीं हुआ? और दूसरे इसमें आइडेंटिटी भी लग रही है ना, cos a minus b। एक सेकंड, नहीं, इसमें पता है क्या लगी? फॉर्मूला भी यही है cos MSB का। हाँ, ये cos a-b का फॉर्मूला। भाई लौंडा सही बोल रहा है, लेकिन उस समय क्लिक नहीं किया मेरे को। cos a-b है ये। गजब यार। तब तो भाई ये देखो, ये लोग बहुत अच्छे हैं भाई जिन्होंने भी स्टार्ट किया। भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अपन लोग कितने लकी हैं। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर मतलब रियली एंगेज इन मॉक, बट अभी भी नोटिफिकेशन नहीं आया। इट वॉज एक्सपेक्टेड ऑन मतलब 1 अप्रैल, और अभी भी नहीं आया है। और लोग भाई जब तक, मतलब बहुत सारे लोग हैं, जब तक ऐसा वो नहीं आता ना भाई, जब नोटिफिकेशन को किक नहीं मिलती, एंड इट्स बीन अ मंथ। ठीक है भाई, तो मतलब अपन देखते हैं 1 अप्रैल से आज 1 मई हो गई है। अराउंड 30 days इंटू 2, मतलब अपन है ना 60 मॉक लगा चुके हैं। ठीक है, तो भाई लेवल बहुत अच्छा जा रहा है। मतलब अब लोगों को अडेप्ट करने में ही टाइम लगेगा मॉक्स को, जिसमें अपन मॉक देके अपन सेक्शनल टाइमिंग में शिफ्ट कर गए हैं। तो आई होप भाई कि जो भी व्यूअर अभी, मतलब अपन जो लाइव जीसी में है भाई, अपन बहुत अच्छा कर रहे होंगे जिस दिन पेपर होगा, क्योंकि अपन बहुत तोड़ रहे होंगे भाई अभी भी। मतलब अब भी नोटिफिकेशन आता है ना सर, तो अराउंड 80 days होंगे हमारे पास, मतलब अराउंड 60 to 80 days होंगे भाई। थैंक यू सर, थैंक यू। चल, अच्छा, मैं कह रहा था कि भाई वो जो पाइप वाला क्वेश्चन था ना, उसमें हम 4 डिवाइड कर देते पूरे, उससे तो भी हो जाता, थोड़ा कम पड़ जाता कैलकुलेशन। ये वाला। पाइप वाला जो है, हाँ, क्या बोल रहे हो सारी भाई, दोबारा बोलना। एफिशिएंसी को, जैसे 32 में भर रहा है, क्यू 36 में और आर 20 में भर रहा है ना, तो ये 4 के मल्टीपल है, सबको काट दो। तो पी को मान लो 8 में भरेगा, क्यू को मान लो 9 में भरेगा, और आर भरेगा 5 में। शुभम ठीक सर, वही है, तो किया था भाई, शुभम सर कहाँ थे वही आप कहा इतनी था देर? वही तो आपने। वही तो किया था। बीच में अरे मैं थोड़ा उस वाले को खोया हुआ था भाई, वो एलिगेशन लगा रहा था मैं। शुभम सर, कर लिया हमने इसी मेथड से किया है सर। आपने मेरे को बिल्कुल ही लल्लूलाल समझ लिया है क्या? इस बीच में थोड़ा जोन आउट हो गया था, मेरे को लगा बेसिक से कर रहे हो। माफी नहीं, सर, माफी। कोई बात नहीं सर, इट्स ओके। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 भाई। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7। भाई क्या घटिया सवाल है ये साला, इतना गंदा है ना, इतना ड्राई है ये। वो 5 हो गया, 5।
एक सेकंड, 5 कौन बोल रहा है भाई? ये हो तो गया, बहुत सॉरी इजी था। सॉरी। अरे यार, सॉरी। बताऊं क्या? नहीं हुआ मुझसे, नहीं समझ अ- गया मैं कैसे होगा। अबे सुन ध्यान से देख। शिट यार, मेरे को सोचना पड़ेगा, बिकॉज देख मतलब कहाँ जब मैं से। मॉक दे रहा होता तो मैं हीट में होता तो मेरे को पता नहीं रहता। लेकिन देख अब सुन, पी क्यू पार्टनरशिप में है, तो इसकी पार्टनरशिप का रेशियो आ रहा है 7-9। ठीक है। अब जो भी प्रॉफिट था उसका उन्होंने हाफ जो डोनेट कर दिया, तो भाई बाकी जो बचा होगा वो भी हाफ में ही बचा होगा। जैसे मान तेरे पास 100 रुपए है और बाकी एक बंदे के पास 200 रुपए है, उन्होंने अपना हाफ डोनेट, टोटल कितना है भाई? 300। 300 का हाफ डोनेट कर दिया, यानी 150 डोनेट कर दिया। तो अब इनके पास कितना बचा है? 150 बचा है। तो भाई इसका 50 और इसका 100 बचा होगा ना। आई बात ये समझ में? ध्यान से सुनना है ये बात। हाँ, अगर तेरे को ये बात समझ में आ गई ना, देन यू विल एबल टू मतलब रियलाइज की हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब इस बकवास को हटाते हैं यहाँ पे। अब ये बोल रहा है कि जो भी प्रॉफिट आया ना वो हाफ डोनेट कर दिया, एंड रिमेनिंग भाई जो भी था उनका डिफरेंस कितना था? उसका डिफरेंस था 47। दैट मीन्स इनका डिफरेंस है 2, एंड 2 इज इक्वल टू 47। ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट निकालना है। तो ये भाई कितना था टोटल प्रॉफिट? ये था 9 7 16, 16 × 47, ये कर दो, ये आ जाएगा। अब 7 6 42 आ रहा है, तो भाई ये यही है 752। एक चीज पूछूंगा मैं मर्दर भाई, इसमें कोई स्टेटमेंट में दे रखा है दे शेयर हाफ ऑफ द प्रॉफिट इक्वली, ठीक है? तो ये जो प्रॉफिट दे रखा है 47 का हाफ इज 23.5 है ना? ठीक है। अरे सुनो सर, वो डोनेट की मैं बात कर रहा था ना। डोनेट मतलब वो वापस उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट कर लिया। कैसे समझाऊं यार मैं तेरे को? भाई मेरे को खुद नहीं पता मैं तेरे को कैसे ढंग से समझाऊं। मतलब इट्स जस्ट दैट कि मेरे को अंदर से पता है व्हाट इज दिस क्वेश्चन एंड मतलब व्हाट इज बीन आस्क्ड, बट मतलब मैं एक अच्छे से अभी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, स्पेशली दिस क्वेश्चन। क्या हो गया? ग्लिच? हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है? अब आ रही है सर, अब आ रही है। हाँ, आ गया समझ में। अरे यार, थोड़ा टेलीग्राम में काफी बार इशू रहता है भाई, ये लोग चेक वेक कर लेते होंगे पेगासस लगा के कि क्या चल रहा है। अब आ रही है आवाज या अभी भी खराब सा चल रहा है सीन? हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो। म्याऊ 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 म्याऊ। हेलो 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 हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, माइक चेक। माइक चेक 1 2 3। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 5 आ गया क्या समझ में? आई होप भाई आ गया होगा। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 6 7 भाई ये बताओ भाई, इसको देखते हैं भाई। कॉस ए प्लस बी होता है, कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो ये मेरे पास होता है साइन अपॉन कॉस, ये मेरे पास होता है साइन अपॉन कॉस। तो कॉस ए कितना है मेरे पास, कॉस है मेरे पास 8, और कॉस बी कितना है, कॉस बी 24 माइनस, अबे ऐसे नहीं होगा ये सर ये टेबलेट से होगा, टेबलेट से। ये 15 8 17 17, और ये मेरे पास हो जाएगा 25, 25। ठीक है। और ये अपन को पता ही है, ठीक है। तो कॉस ए कितना होगा मेरे पास, कॉस ए मेरे पास होगा 8 अपॉन 17, और कॉस बी कितना होगा भाई, 24 अपॉन 25। साइन ए कितना होगा, साइन ए होगा मेरे पास 15 अपॉन 17, और साइन बी कितना होगा, साइन बी होना चाहिए मेरे पास 7 अपॉन 25। ये तो कॉमन ही आ रहा है, इसमें से माइनस कर लें। इसका डिजिटल सम ले लेते हैं। शिट भाई, लास्ट में तो 425 आ रहा है, ये तो श्योर है, ठीक है। तो डिजिटल सम ले लेते हैं। तो भाई 8 6 8 12 3, इसमें 5 6 2 भाई यूनिट यूज कर लो ना। 6 3, हाँ यूनिट डिजिट भी कर सकते हैं। 8 4 जा 32 3 1 1 2, -5 हाँ 7 2 -5 कर दो सीधा, -7 आ जाएगा ना। तो 7 ही तो आ रहा है, और 7 किस में आ रहा है, 7 इसी में आ रहा है भाई। ये कुछ गलत अरे किया ऊपर भी क्या आ रहा भाई, है, ठीक है। इतना अजीब सा क्यों जा रहा है। इजी कैलकुलेशन तो है। 18 अपॉन 17 24 25 15 17 7 25। अबे 192 है क्या, 8 4 32 3, अबे यार ये 112 नहीं है, ये 192 है, जब ही इतना अजीब सा आ रहा आंसर। चलो भाई आसान है, लेकिन अगेन थोड़ा सा टाइम टेकिंग था भाई ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, विच कैनॉट बी पूछ रहा है। तो भाई 68 नहीं हो सकता, ये कैसे हो गया, तो भाई ये तो गलत क्लिक हो गया फिर मेरे से, हाँ ये तो गलत क्लिक हो गया। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। भाई मैंने कैन नॉट नहीं पढ़ा यार। तो कैनॉट बी तो लिखा है भाई, अगर कैन 8 नॉट है, पढ़ा ही नहीं मैंने, वो देख पता ही नहीं लगा। मैं वही तो बोल रहा हूँ ना भाई, कि मिस प्रेशर इतना है कि मिस हो गया साला मिस। मतलब फिगर आउट ही नहीं कर पा रहे क्वेश्चन पढ़े कि नहीं पढ़े। भास्कर भाई बिग फैन बिग फैन, कहाँ थे आप, बिजी था, कहाँ बिजी थे काम कर सर। रहे थे। अरे सर थोड़ा इस ग्रुप पे भी ध्यान दो। ध्यान है सर, अब क्या है ना, मतलब कुछ दिन से ओवरलैप कर रही है चीज, तो अच्छा, आई एम कंफ्यूज। तो मतलब वो चीज भी जरूरी है। कोई नहीं, आई विल बी बैक ऑन इट क्वेश्चन नंबर सूनर और 9 लेटर। 10, भाई ये बहुत मीठा सवाल है। सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल, दो एंगल है भाई, तो ये इसका सप्लीमेंट्री होगा। इस देखो अगर एक एंगल है एक्स, तो उसका सप्लीमेंट्री होगा 180 माइनस एक्स। सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल इज 15 डिग्री मोर देन 3 टाइम्स। इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 90 माइनस एक्स, तो ये होगा 15 डिग्री मोर। तो ये 3 इज इक्वल टू 195 माइनस एक्स, तो 270 माइनस 3x इक्वल टू 195 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो ये हो गया कितना भाई, 85, हाँ कितना भाई, 75 इज इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 75/2। 75/2 कितना होगा भाई, 37.5। क्या गलती कर रहा हूँ भाई, बताओ कोई इसमें।
सप्लीमेंट जो है दैट इज 180 माइनस एक्स इक्वल्स, सॉरी 180 माइनस एक्स, हाँ इक्वल्स 15 प्लस 3 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो 15 प्लस 3 इंटू 90 माइनस एक्स। अबे यार ये गलत लिख रहा हूँ मैं, एक सेकंड। इसका ये तो सप्लीमेंट होगा या कॉम्प्लीमेंट होगा? तो सप्लीमेंट जो है ना दैट इज 180 माइनस एक्स प्लस 15 दैट इज 180 माइनस एक्स। नाउ सॉल्व दिस। तो ये 285 हो गया, तो 105 आएगा 2x। 105 है ना, 2x है, तो x हो हाँ। गया 52.5। हम्म। इसको ऐसे नहीं करके ऑप्शन से भी उठा के कर सकते थे। ये ये भाई एसआरडी है क्या अपना? हाँ, तो इसने वी एसआरडी क्यों कर दिया भाई आज? इसका शुरू से BSRD है। अच्छा, मेरे को तो एसआरडी नजर आ भाई रहा था। तो बी वाला निकालना, tan A tan B cos A plus B वाला निकालना। हाँ, बताओ इसका फॉर्मूला होता है, बताओ। अरे cos A cos B माइनस sin A sin B, वही है फॉर्मूला। इसका cos A plus B इक्वल टू 1 माइनस tan A tan B अपॉन अंडर रूट में ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर A इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर B। अरे भाई, भाई ये सीधे, भाई ये ये एग्जाम सीधे में, हुआ था क्योंकि वो, एग्जाम में नहीं चमकेगा ये। अरे मरुधर भाई, हाँ यार सर। वैसे जो भी नॉर्मल क्योंकि दोनों फॉर्मूला है उसी से कर लो, ट्रिग्नोमेट्री सेम है ना दिक्कत उसका। क्या है। नहीं, उसी से कर लिया सर, अभी उससे कर लिया। हम्म। कौन सा है? सेवन्थ अभी देख रहे थे, 8th 9th 10th। ठीक है, 10th के बाद चलते हैं 11th पे। क्वेश्चन नंबर 12, एनीवन? क्वेश्चन नंबर 13। भाई ये होगा क्या? भाई मेरे को एक बात बताओ, इज इफ अ सर्कल इज अरे स्क्रैप्ड, ये ये रहा, ये ए तो भाई इसकी जो अरे तो साइड A अपॉन रूट 3 हो जाती है ना, अच्छा, इन रेशियो ऑफ रेडियस A एरिया पूछ रहा अपॉन है। रूट 3 हो जाएगा ना। रेशियो ऑफ एरिया बोल रहा है, तो साइड A अपॉन रूट 3 हो जाएगी। या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, पता नहीं। क्या सही? तो क्या भास्कर भाई, क्या दिक्कत है इसमें? सर्कल ना ना इज, कोई नहीं, करो ना। अब टू रूट टू रूट अपॉन में टू रूट थ्री थ्री होता होता है है। क्या? 2 होगा, हाँ 2 होगा, हाँ, जो सॉरी सर्कल, वही वही गलत हो रहा है। जो सर्कल अरे अंदर हो। सही है, वो A अपॉन 2 रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। हाँ हाँ। हाँ, तो वो नीचे से 4 4 कट हो जाएगा, हम्म। A स्क्वायर कट जाएगा, 3 रूट 3 इज टू पाई। यार ये मैं हर बार भूल जाता हूँ। जो सर्कल अंदर होता है ना, उसका होता है A/√3, और जो सर्कल बाहर होता है ना, उसका होता है A/√3। हाँ मैं हर बार, मेरे को हर बार ही आगे वही। पीछे कंफ्यूजन हो जाता है यार, इसकी कोई ट्रिक बताओ यार। अरे हर इसका रेशियो है ना, रेशियो के हिसाब से याद कर लो। अरे सब मेरे को लाइक सब बड़ा याद है, वाला इट्स बाई जस्ट दैट छोटा कि, वाला वैसे करके। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15। अरे यार ये इतना अजीब सा सवाल था भाई। इक्वल रूट्स जब होते हैं, जब होता है मेरे पास B² माइनस 4AC 0 के बराबर हो, तो B² तो यार ये हो गया हाँ 2 हाँ, 4 A 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल ए टू। प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस, हाँ 4 इंटू A है 3 के प्लस 1, और C आपका 1 है तो C को छोड़ ही दो आप। अब इसको क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लो, तो K² प्लस 2 के प्लस 1 आएगा, और उधर 3 के प्लस 1 आएगा। 1 1 कट कर देंगे तो K² माइनस के इक्वल्स 0। अबे फिर 2 क्यों आ रहा है भाई?
मेरे भाई 2 क्यों आएगा? सॉरी 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 2 के सॉरी। था, 3 के था, तो ये हाँ सिर्फ ये रहेगा। तो के क्या हो जाएगा? या तो 1 होगी या जीरो जीरो और वैल्यू जीरो होगी, और वन। ये दो ही हो सकती है। तो ओके के ओके, इक्वल 0 एंड 1। बढ़िया वो भास्कर भाई। फॉर्मेशन इतना वो दे दिया, इसलिए कंफ्यूजन हो गया। हम्म। क्वेश्चन बाकी नंबर, तो लल्लू सा सवाल था। भास्कर भाई ये बता दो यार बस। क्या है विथ 10% डिस्काउंट ऑन द एमपी? भाई मैंने पता है ये ट्रेडिशनल वे में ही किया है जैसे है, मैंने कुछ अलग तोड़ जोड़ नहीं किया है। ये 85 समथिंग कुछ आएगा कॉस्ट प्राइस तुम्हारा। अब मार्च प्राइस को 105 कर देते हैं। अब इस पे सक्सेसिव डिस्काउंट्स 2 बार 5% के हिसाब से, तो -10 + 2 तो -7.5, वैसे कर लो। हाँ भाई ऐसे तुमको जैसे सही लगे। नहीं यार ये तो बहुत टाइम लगेगा, और भास्कर भाई चमक भी नहीं रहा, बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है। सॉल्यूशन में इन लोग ने कैसे दिए? 2000 मान लेते हैं, 2000 का 10% होगा हम्म 1800। तो भी नहीं हो रहा। भास्कर भाई बताओ आपने कैसे किया? शिट भाई ये तो क्या वैल्यू दे रखी है मैं बहुत बोल ज्यादा। रहा हूँ ना, मैं ट्रेडिशनल में ही किया था भाई। जो नॉर्मल वे है वैसे ही कैलकुलेशन था, थोड़ा बाद में मेरे को हड़बड़ी हो गया। विवेक भाई कहाँ है यार? ये तो बोल रहा है विवेक भाई आए हैं, कहाँ है? विवेक आके चला गया शायद। कोई बात नहीं, इतना चुभने लगा हूँ सबको। भास्कर भाई ध्यान रखूंगा, कहीं छूरा तो नहीं हूँ। क्वेश्चन नंबर 17। भाई ये बहुत बढ़िया सवाल था। ये काफी हेवी सवाल था भाई। ये 1080 है ना? हाँ। अब 8 इनलेट है और 3 आउटलेट है, -36। हाँ 360। तो ये 5 8 40, 432 -360। 360 ना भाई, 480 क्यों करोगे माइनस? 3 है ना इन आउटलेट, तो ये 72। 90। शिट यार अभी हो गया, उस समय हुआ ही नहीं। अभी हो गया, उस समय हुआ ही नहीं यार। भाई बहुत इजी उस क्वेश्चन टाइम भाई। आपने कुछ, मैं बोलूं उस टाइम क्या हुआ होगा? वो हम्म। लास्ट वाला क्वेश्चन का आपका दिमाग में मतलब उथल पुथल मच गई होगी, इसलिए आप फिर नहीं कर पाए इसको। भास्कर भाई देखो, लेकिन एक्चुअल बताऊं कि देखो, मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई आफ्टर गिविंग 10 मॉक्स ना, जो 15 मिनट्स के होंगे, मेरे को लग रहा है मेरा माइंड शायद अडेप्ट कर जाएगा। बट मेरे को पता है अभी बहुत इश्यू होता है, बिकॉज यू नो घड़ी चलती रहती है, तो आई एम मतलब वन पार्ट ऑफ माई आईज कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग दैट टाइम। एंड ऑल्सो भाई मेरा भाई एक जो बात सेकंड। बोलो, हाँ। सुनो सुनो, परफॉर्मेंस प्रेशर हो जाता है। 100%। मतलब मेरे को ये रहता है कि ठीक है, भाई मैं इसका टाइम ठीक देख है, रहा होता हूँ कि भाई इसको मैं 30 सेकंड से ज्यादा नहीं दे दूं एग्जैक्टली भाई। और पता है उस चक्कर में वही। समटाइम आई मिस दी होल क्वेश्चन, बीच में कुछ ऐसा कीवर्ड्स लिखे रहते हैं, उसके वजह से सवाल नहीं हो पाता। बट लेटर देन मतलब अभी मैं एनालिसिस कर रहा हूँ तो मेरे को पता चल रहा है कि इट वॉज अ फेयरली मतलब इट इज डुएबल पेपर यार। अगर किसी जैसे आपकी है तैयारी अच्छी है, विवेक भाई हाँ की अच्छी है, तो यू कैन डू इट लाइक विद इन 15 मिनट्स, है ना? बट वही है कि बीच में थोड़ा सा गड़बड़ होते ही दी पैनिक सेट्स इन भाई। तो 17। परफॉर्मेंस प्रेशर हो जाता है ना कि आप सही करोगे या कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18, ये तो बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 19, ये भी बहुत इजी। 20, वेरी इजी। 21, वेरी इजी। एनीवन मूविंग टुवर्ड्स 22? परफॉर्मेंस से याद आया, विवेक भाई। विवेक जी विवेक है जी। क्या? विवेक जी। अबे यार, हाँ। भाई हेलो। अरे यार ये किटी बहुत क्यूटी है यार, लेकिन किट्टी तो क्यूटी है ही यार।
ये लड़की क्यों पड़ी है जब लकड़ी या फिर लड़की पढ़ रहा हूँ। तो ये क्या है? 24% बॉयज 32% गर्ल्स रिप्लेस। हाँ अरे तो अच्छा 38 भाई 380 ना भाई होगा। भाई भाई इसमें एवरेज पूछा है ना, तो जो होगा 68 और 76 के बीच में ही होगा। एक ही ऑप्शन है वही तो 73। एक ही ऑप्शन है 73 73। इसमें तो करना ही नहीं चाहिए कुछ। मरुधर हाँ वही, ये जुगाड़ आपका 2 मिनट ऐसे बचेगा। मैं समझा नहीं है तुम लोग क्या बोल रहे हो अभी। अरे मतलब एवरेज सर देखो जो एवरेज सर इनके बीच में ही आएगा, ठीक है। और इनका जो रेशियो दे रखा है बॉर्डर लाइन, एक ऑप्शन 68 है, 68 होगा नहीं। हम्म। बाकी इन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही नंबर है 73। उसके नहीं अलावा लेकिन ऑप्शन है ही नहीं एवरेज। नहीं लेकिन भाई ये नंबर भी तो है भाई, इससे थोड़ा इफेक्ट पड़ता है ऊपर, यहाँ 5 है या 3 है। अरे तो सर, नहीं नहीं सर, तो एवरेज अरे तो भाई वही जाएगा ना, अगर 76 अगर और 68 के बीच में ही आएगा ना। एवरेज तो चाहे जो कर लो वही आप, अगर अगर एवरेज तो उसके बॉयज की बीच में ही एवरेज जाएगा। 76 है, गर्ल्स की 68 है, तो आप क्यूमुलेटिव जो एवरेज निकालोगे वो इन दोनों के बीच रेंज में के अंदर ही ना रहेगी, इन दोनों से बाहर तो नहीं जाएगी ना। किसी को किसी के बियॉन्ड नहीं जाएगी, आएगी इन दोनों के बीच में। ये एक रेंज मिल गई आपको कि 76 है, मतलब अपर कैप और लोअर कैप 68, तो इन दोनों के बीच एक ही था 73। सिंपल सिंपल आप जो सोचो कि और अगर 3 और 68 5 जो एवरेज, है वो एकदम अगर लोअर कैप में है तो मतलब होगा नहीं। बीच वाले जैसे 3 और 5 चलो का निकालोगे तो जो बीच में 4 वो आ रहा है, उसके रेंज के अंदर ही होगा, उसके रेंज के बाद थोड़ी भागेगा एवरेज। चलो, ये तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। भगवान करे ऐसा कॉमन सेंस हम भी डेवलप करें जल्दी। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 23। हो जाए। Easy question. Question number 24. Again easy. And the last question, ladies and gentlemen, question number 25. बताओ भाई, ये गलत कर दिया। 1 year, ये मेरा, 1। भाई 1 साल प्लस सिक्स इसमें परसेंट अमाउंट करना बोला है था। मैं, इसमें अमाउंट बोला है मैं, सीआई निकाला था 954 आंसर एक है सर। एनुअली निकालना था और एक सेमी एनुअली करके सेमी निकालना एनुअल। था। जो भी है, ये 6 से डिविजिबल, 6 का मल्टीपल होगा, तो 6 का मल्टीपल ये तो नहीं है। एक ही है, ऑप्शन 3 954 18। ये भी तो है 6 का 900 मल्टीपल। भी है, 900 नहीं होगा लेकिन। हाँ 900 भी है। बताओ कैसे करेंगे अब इसको। ये मेरा गलत है, मैं 900 निकाला था, मैं सीआई निकाल दिया था, उसमें अमाउंट पूछा है, अमाउंट के बीच का एग्जैक्टली डिफरेंस। मैंने भी तो वो 900 ही नहीं था। निकाला है। लेकिन अब बताओ इसको करेंगे कैसे यार। भाई ये बहुत लेंदी क्वेश्चन है, इसको सिर्फ स्किप 5% करेंगे, लोगों ने किया भाई। भाई बहुत डिमांडिंग है, इसको तो स्किप परसेंटेज में करेंगे, बहुत अजीब सा जा रहा होगा। भाई देखते बहुत ही स्किप कर इम्पोर्टेंट दिया है होगा भाई। ये, हाँ। देखते ही स्किप कर दिया होगा। नहीं भाई, लोगों ने हाथ मैंने पांव तो मारे किया होंगे, लोग यहाँ नहीं तक पहुंचे ही नहीं नहीं है। मैं आपको नहीं बताऊं, नहीं ये जो क्वांट्स का सेक्शनल 3 था ना भाई, ये बहुत भाई अच्छा बना टाइम है, ही थोड़ा नहीं सा खपा कैलकुलेटिव होगा। है ये पेपर। एक- भाई छोड़ा क्या, टाइम ही नहीं खपा होगा कि सॉल्व कर पाए। कैलकुलेटिव अरे पेपर सर, था। पहुंच ही नहीं पाए मन ही होंगे वो नहीं वहां किया तक। मेरे पास अरे 3-4 मिनट बाकी थे, मेरा मन ही नहीं किया इसको करने का, मैं बोलता भाई, मौका इसकी एक बात मारा। बताएं इस वाले क्वेश्चन की। मतलब जैसे ये वाला आपने यहाँ तक तो पहुंच गया ना कि 6 का मल्टीपल है। हाँ। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या होता है ना, जो जैसे मल्टीपल वाले आंसर होते हैं ना, तो उसमें जो हाईएस्ट नंबर होता है ना वही उसका आंसर होता है। अरे भाई, नहीं ये ट्रिक भाई, कहाँ ये से नहीं निकाल के लेके लगता आते हो तुम है। लोग? असली पेपर में एक भी नहीं लग रही होती है मेरी। भाई मेरी तो लग ये नहीं जाती है, लगती मतलब है। मैंने और भी क्वेश्चन करके देखे ना, जैसे कई बार होता है ना कि मुश्किल हो जाता है आंसर निकालना, तो फिर मैं क्या, जिसका जो हाईएस्ट नंबर है उसी को आंसर कर दूं, फिर देखा तो वही सही निकल जाता है। गजब सर, लेजेंड हो, अरे आपने तो लेकिन वो पैटर्न हर पकड़ बार लिया। थोड़ी बताओ। होगा भाई। भाई ये गारंटी ले तो रहे हो ये एक ट्रिक की भाई आप? भाई युवराज भाई, ये भाई तो मुझे पता काफी है कि इसमें गलत भी हो जाता है कई नहीं नहीं बार, नहीं लेकिन नहीं मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना कि ये यार पता आंसर है भाई सही मैं निकल तेरे को काफी एक जाता है। बात बताऊं युवराज, ये पता है काफी फ्लॉड एक्सपेरिमेंट है युवराज भाई। नहीं नहीं नहीं, ये ये युवराज भाई, काफी ये फ्लॉज है ये इसमें। ट्रिक पता है कब फेल होगी? जब तू असली पेपर दे रहा होगा ना, ये पेपर, ये उस दिन फेल होगी नहीं तेरी नहीं नहीं ट्रिक। नहीं वो नहीं वो कह नहीं सकते थे युवराज यार, भाई, सबका नहीं पता, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम लग जाता है कि हाँ भाई आंसर आ रहा है, चलो भाई मैं ठीक है आपको मान लो। 100% कह सकता युवराज हूं भाई, कि 1 मिनट छोड़ो, साला कोई ये 2 मिनट में ढंग से नहीं कर पाएगा। दो नहीं मिनट होगा, भाई ये नहीं पांच होगा, परसेंट नहीं बंदे होगा। वही है जिन्होंने तुक्का नहीं मारा है। होगा नहीं होगा। और अरे भाई हाँ, युवराज ये भाई, वही होगा ये कि तुक्का में ऑप्शन सी
या तो वहां तक पहुंच गए होंगे कि 6 का मल्टीपल, तो दोनों में से 50% गेस लेके सी मार दिया, लग गया। हाँ वही है। और ये युवराज भाई ये ट्रिक आप फ्री तक रखो, मेंस में मत लगाना। कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं ना तो चलो तो भाई वो तो एग्जाम पे डिपेंड करेगा। भाई रीजनिंग देख हाँ लेते भाई हैं तुम्हें जल्दी और जल्दी। क्या बचना है? -4 होता है उसमें, -4 जाओगे सीधे। हाँ वो तो है खैर, ये तो पता है। रीजनिंग का सेक्शनल टेस्ट 1, इसका 4th। भाई ये बताओ कोई। अरे भाई ये भाई तो मैंने ओ भी चेक अगर करा। फर्स्ट अल्फाबेट है तुम्हारा, हम्म ओ से ई जाओगे तुम, हम्म 16 अल्फाबेट्स आते हैं कि नहीं आते हैं, गिन लो, 10 आते हैं, उस हिसाब से चलो तुम। अबे उस क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक दूं? हाँ बताओ। दीजिए विवेक जी। देखो, पहले 6 महीने का निकालो, 6% आएगा तो उसका 15,000 आएगा, ठीक है? कितना था, 2.5 लाख अबे था? मैथ्स में चल मरुधर भाई, मैथ्स में चलो, ये मैथ की बात कर रहे पता चल गया मेरे को। अच्छा, अरे वो, हैं। मैं सोच रहा था मेरे को विवेक जी लगा को था क्या बोलूं। रीजनिंग की बात। मैं सोच ही रहा था कि विवेक अरे जी। अभी मैं वो रख रहा था कुछ, उसके बाद ध्यान दिया। क्वांट के 3 सही लगाए थे था। यार, मैंने तो 2 ही लगाए। कोई अबे बात नहीं मैंने एक सर। ही अरे लगाया, एक उसके हम बाद लोग ने ध्यान कल लगा लिया था, दिया। तभी 2 और 3 है। इसका मतलब थर्ड वाला फाड़ू है भाई, फर्स्ट और सेकंड तो इजी लगे। भाई थर्ड वाला एक्चुअल में तुम थोड़ा अच्छा है भाई। जीके में क्या करोगे थोड़ा सा थर्ड लेवल अच्छा होती भाई, से? वही फट अच्छा बहुत था। ज्यादा जाती है। 25 वाला, हाँ ठीक है? हाँ। अब उसमें बोला गया है कि ये डिफरेंस निकालना है, तो पहले 6 महीने का निकालो, 6% उसका आएगा तुम्हारा, 15,000 हो जाएगा इसका। 25 6 को हम्म, 150, ठीक है? हाँ 15। फिर 6 से 12 निकालेंगे, 15,000 का हम लोग 6% निकाल दे रहे हैं, ठीक है? 900। 900 हो गया। अब उस 900 का 6% निकाल दो, 54, तो तुम्हारा 54 954 आंसर आएगा। 954। अरे बहनचो, अरे यार अरे नाइस। सही भाई। क्या बात है, अरे भाई साहब, बोना वो ही कह दे। अरे भोसड़ी के। वो क्या था? अरे यार। 15,000 मतलब 2.5 अबे लाख का भाई, 6%, फिर उसका 10%, फिर उसका 6%, ठीक है भाई। विवेक भाई बहुत अच्छी ट्रिक है, लेकिन पता है ये है ना नोट इसी कर सवाल लो में भाई। फिट हो रही है, बाकी सवाल में फिट नहीं होगी। मेरे को पता है ये डब्बे वाला अबे सिस्टम है, डब्बे से डब्बा अरे निकालो तो ना। मुर्दा भाई, अरे मुर्दा भाई दैट इज ऑब्वियस ना वो, मतलब विवेक भाई इसी सवाल के पर्सपेक्टिव में बोल रहे हैं। हम्म अब जैसे जोड़ दो। सवाल में नंबर्स चेंज होंगे, आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी ना, लेकिन कैलकुलेशन उस हिसाब लेकिन द से। थिंग इज भास्कर भाई कि जो इसने मेथड बताया ना, ये बहुत इजी मेथड है ये, ठीक है? बहुत इजी मेथड है, लेकिन क्योंकि अमूनन पता है ये यूज नहीं होता, सो वी हैव लाइक फॉरगॉट दिस मेथड। बट मतलब आई एम सरप्राइज कि भाई विवेक भाई ने ये मॉक देते टाइम फिगर आउट कर लिया कि इसको ऐसे करूंगा मैं। मतलब सवाल को भाई पढ़ते ही मैंने इसने अभी फिगर आउट किया है, जबी मॉक दिया साले ही नहीं जबी मैंने ये चुप वाला अभी। जबी जबी तूने फिगर आउट कर लिया, मतलब पेपर में फिगर आउट नहीं हो पाता भाई ये उस टाइम। पेपर अरे पेपर का भाई, रश अलग है भाई, मेरे अंदर से दिमाग भौड़ भौड़ कर रहा होता है भाई। वो यहाँ घड़ी चल रही होती है, ऐसा लग रहा होता है कि पता नहीं ये बॉम्ब ही फट जाएगा भाई 15 मिनट के अरे अंदर। देखो, घड़ी अरे देखनी भाई ही नहीं तो होती, पता है? घड़ी देखो ही ना। ये इसको देते टाइम मैं सुनो बता रहा कि विवेक भाई, अपने अंदर एक 30 सेकंड का बात रूल बोलो रखो। आपको पसंद नहीं आएगी। हाँ एक बात बोलो आपको पसंद नहीं आएगी, हाँ। मतलब पसंद नहीं आपकी आएगी बात तो मत सही बोलो। है, लेकिन लेकिन वो परफॉर्मेंस प्रेशर की जो बात है ना, खैर आप क्या ही समझोगे, आप तो एक्सपीरियंस आदमी हो, आप उन सब से अबे परे हो। यार, हम लोग के लिए वो थोड़ा दिक्कत हो जाता है, अबे ठीक है? भाई। तो इसलिए टाइमर बैक, अगर नहीं भी देखे तो बैक ऑफ द माइंड में वो बात रहती है कि भाई इतने मिनट रह गए, इतने मिनट रह गए, फटाफट फटाफट, इसलिए। अरे विवेक भाई भाई पियोटा एक्चुअल का में कह रहा मैं है कि आपको उसमें सुनो, टेप लगा दो। देखो विवेक हाँ। भाई, अरे बंगाल से थोड़ी है कि ये टेप लगा देंगे, सुनो मेरी बात। देखो क्या हम्म, एक्चुअली क्या है कि आई वॉन्ट टू प्रिपेयर माई माइंड, और जो भी मेरा टैक्टिक्स है कि ऐसे कि भाई 15 मिनट्स में हो जाए। भाई अभी तो मैं 15 मिनट्स के अंदर स्ट्रगल सही कर है, रहा हूँ, एग्जाम में एटलीस्ट 14 मिनट्स में हो जाना चाहिए, क्योंकि आई एम थिंकिंग कि सही है। 30 मतलब लास्ट के 1-2 मिनट तो ऐसे क्वेश्चन में मैं लगाऊंगा ना। लेकिन बिल्कुल भाई बिल्कुल भाई। विवेक भाई अगेन हेड्स ऑफ, इट वाज अ हम्म। रियली प्रैक्टिकल एप्लीकेबल ट्रिक। बट अगेन नेक्स्ट टाइम ऐसा सवाल आएगा तो आपकी जरूर याद आएगी रात को। अरे ये लास्ट लाइन क्या था? चलो भाई ये भाई मेरे बताओ को कोई। लगता है यार पेपर, मतलब पेपर इतना हार्ड तो नहीं देंगे यार एग्जाम में, भाई ये तो बहुत फाड़ू दे रखा है नहीं नहीं इन्होंने। नहीं 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 युवराज भाई, भाई को इफ देखो, सुनो भाई कट ऑफ कम यू करना हो, कैन नॉट कंपटीशन कम करना हो, तो जनरलाइज, यही सही है। भाई भाई युवराज भाई। यू कैन नॉट जनरलाइज, इतने सारी शिफ्ट्स में होती है,
यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि कौन सा पेपर वो लास्ट ईयर भी दिए थे हम लोगों ने, सबके शिफ्ट्स में उथल पुथल अलग टाइप की, किसी की इंग्लिश ने मचा दी, किसी की मैथ्स ने मचा दी, तो भाई यू मेरा तो कैन नॉट रिशेड्यूल हुआ जनरलाइज था कि 2 इतना बार। हार्ड तो नहीं आएगा। अरे हाँ लेकिन बट दिस वाज अ क्वेश्चन, अगर एग्जाम में ना आए इट आस्क्स यू कि भाई मुझे छोड़ दे, मत अटेम्प्ट कर, टाइम मत गवा अपना। मतलब इसमें काफी लोग विल बी सरप्राइज टू नो दैट कि विवेक भाई एंड भास्कर भाई का लास्ट ईयर पूरी नहीं हुआ था। ये चीजें इतनी अनप्रिडिक्टेबल हो चुकी है, जबकि ये लोग अभी 170 180 धुआं उड़ा रहे हैं। और ये पिछले साल में भी ये दोनों ना मेंस के मॉक में बहुत अच्छा कर रहे थे। हेलो, रहने दो सर, रोना आता है। रोना आता है हाँ रात छोड़ का। ना, पुरान मतलब गड़े हुए मुर्दे उखाड़ के कुछ मिलेगा भाई, छोड़ो आगे बढ़ो, चलो पुरानी बातें भूलो अभी, भाई चलो। ये चलो बताओ, का पेंटर एक कर देने है, वाला। ई का 17 है, ई वी 5 अरे इसमें 15 कुछ बस। नहीं भाई, ओ को फर्स्ट अल्फाबेट मान लो, ए की जैसे प्लेस वैल्यू 1 रहती है, तो यहाँ पे ओ से शुरू हो रहा है अल्फाबेट्स, ओ तो वैसे करके शाम ऐड ऑन कर दो। क्या बात है भास्कर भाई। फिर ये कैसे पूछेंगे भाई? अबे ओपन में क्या है फिर? अरे तो वही मतलब ऐड कर दो ना तुम, अच्छा ऐड करते जाना है, ओ बिकॉज ओ की वैल्यू ऐसे ही कम है, अब ओ पी तो पी की वैल्यू 2 आएगी, तो वैसे तुम्हारा 46 टैली कर ही जाएगा। अबे उल्टी गिनती गिनो मेरे भाई, मुर्दा भाई, ओ से उधर। अच्छा उधर उल्टा ओ ही से लिख दिया। वैसे जाओ, कहाँ पी गिने, क्यू क्या से गिने? जाओ। भाई अच्छा इसका पैंथर लिख, पैंथर का जो है वो लिख लो, उसके बाद 12 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा वही है। तो अभी पैंथर मीटिंग 13 आ रहा करनी है है तो साले सुन यहाँ रहा पे। अगर इसको एम एन ओ को 1 मान लू तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 कहाँ से आ रहा है? है। अबे भाई पागल, टी एबीसीडी नहीं प्लस जोड़, 12 किया हुआ है वो। भाई ओ यूटी प्लस जैसी 12 बात कर रहा है। टी प्लस 12 किया एबीसीडी हुआ नहीं है। जोड़ोगे, एबीसीडी की 4 नहीं जोड़ोगे तुम। ओ हाँ भाई, सॉरी। ओ हाँ भाई सॉरी। लेकिन बढ़िया क्वेश्चन दे दिया भाई ये। गांजा गांजा भाई नहीं ये भाई, वो 20% गांजा नहीं कौन है? पीता, वो 20% पीता है। कौन है ये? भाई अब मैं लेकिन बताऊं, मानस भाई ने जो बात बोली, एक बात सुनो मरुदर भाई, हाँ ये मानस भाई ने जो बात बोली ना कि टीचर्स पैंथर हाँ का सम निकालो प्लस 12 कर दो, हाँ। उसमें भी पॉइंट है, बिकॉज ई की प्लेस वैल्यू 5 आती है, 5 प्लस 12 हाँ वही। 17 आ रहा है, हम्म। ओ की वैल्यू 15 आती है, 15 प्लस 12 27 विच इज 26 प्लस 1, तो ओ की वैल्यू 1 दिखा रही है वहां। वाह यार, लेजेंड। मानस भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? अरे मानस भाई नहीं है भाई, कोई और है ये। ये नहीं भाई क्रेडिट ना जिस छोड़ो, कौन था एसआरडी भाई? है, कौन है हर्ष ये? मिश्रा था क्या? क्रेडिट, नहीं भाई, मैंने बोला नहीं था। नहीं हर्ष मिश्रा था हाँ। अरे क्या बात हाँ है, सॉरी सॉरी क्या सॉरी बात है, सॉरी, दैट्स लेजेंड हो हेड्स सर ऑफ आप। यू। दैट्स अ वेरी गुड ये बंदा लॉजिक। पहली बार बोला लेकिन अच्छा, ये पता है, ये बोलने को मजबूर हो गया कि साला क्रेडिट चुरा लिया। बोला ये बंदा पहली बार बोला है। अरे अरे माय माय एलोपॉजी यार, सॉरी गलती हो एलो जाती है। पॉजी, एलो पीनो। लोलो पोजी, लोलो लोलो पोजी। पेडागोजी। डेमो डेमो गोजी। अरे यार अरे यार फटाफट करो, चलो नेक्स्ट बताओ, क्वेश्चन। एक बढ़िया सवाल पे चलते हैं। अबे क्वेश्चन नंबर 25, ये बताओ। वो कहेंगे श्रेयस भाई आने को बोला था, आया नहीं। श्रेयस को कल बुलाएंगे, भाई ये इसमें बताओ। नंबर का मतलब जो नंबर लिखे हुए हैं ना उनको वापस करके लिख दो, फिर उसको माइनस कर दो। हाँ ये तो हाँ वही है, सही है, ये सही है, सही है हाँ। 6385, अब उसको 5836 मतलब रिवर्स ऑर्डर में 6385 से सबट्रैक्ट कर दे भाई, भाई ये 5836। भाई बहुत देर में आया था ये वाला, ध्यान में क्या ऐसे भी हो सकता ओ शिट जब भाई क्वेश्चन कर यार, रहे थे। भाई मैं तो बहुत मल्टीप्लाई ये वो मोदी जी, अरे मेलोनी, तो नहीं नहीं लास्ट में टीएमसी, ये तो ये वो आया सब हुआ लगा है, दिया भाई रिवर्स इसमें। ऑर्डर माइनस आता है करोगे ना, एक ही ऑप्शन आएगा, रिवर्स भाई ऑर्डर ये आता 16 है। से 8 माइनस करोगे 1458, वही है ऑप्शन। सेम सेम क्वेश्चन आरबीई के मॉक में है ये। क्या बात कर रहे हो? हाँ हाँ ऐसा ही कोई एक था। रिवर्स ऑर्डर लगा चुके हैं पहले। हाँ उसमें था एक, तो तभी ध्यान मतलब आ गया कि यार कोई सा और ना कोई सा तो बने, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ करके देख लिया, कुछ बन ही नहीं रहा था। हम्म और तो सारे कभी कभी ये मीठे डिजिट सवाल थे। ऐड होती हैं। और कोई मॉक बचा है क्या डिस्कस करने? अबे मैंने तो दिया ही नहीं था, आज इतना काम हो गया भाई। क्या काम जान हो गया लीजिए विवेक भाई? हाँ आपको नहीं पूछ रहे हैं सर। भाई, मैं पूरा घर संभालूंगा अभी, समझो, अकेला। कोई बात नहीं सर, से कोई कोई अरे कोई हंसने सेव की बात सुनो, नहीं है भाई, वो सच ही बोल रहा है, सुनो 20 दिन से खुद खाना पका के तीनों टाइम खा रहा है। विवेक भाई,
कोई खाने सेवा के लाले पड़े हुए हैं भाई के। विवेक भाई कोई अरे क्या हाँ विवेक भाई मैं कह रहा था कोई सेवा का हाँ मौका हो तो बिल्कुल मत देना। बिल्कुल भाई नहीं दूंगा मैं। और और सुनो एक और बात। मनोदर भाई, हाँ सर। ये बोल के ना तुमने अपनी औकात दिखा दी। अरे गजब। अरे भास्कर भाई मेरा भाई। अरे अभी तो रुको विवेक भाई, मैं कह रहा था कि कभी आपको पैसे की जरूरत हो ना तो बिल्कुल शर्मिंदा हो जाना, मेरे से मत मांगना। भाई इस भाई बंदे ने मैं 100 रुपए बेशरम नहीं दिए नंबर मेरे। भेजने वाला था। भाई ये बताओ अबे कोई। ये कौन सा 53 56 5 भैया 3 नोचंग टू 1 -1 9 into 6 -1। क्या बात है भाई। हाँ हाँ यार वही नौ है। चौ ओ चौवन शिट भाई। सिर्फ नौ 73 छत्तीस वो सात 21 तो 31 ऑप्शन बी 32 नलीफाई 30 हो ही रहा हो है। गया। 31 और 84। वाह यार, ये क्या कौन बात। बंदा है? युवराज। युवराज है गजब ना। यार। अबे हाँ हाँ हम्म, क्वेश्चन नंबर 3 4 भाई वो 5 गलती से ना आज वो टेक्स्ट बुक वाला सेक्शन वाला मोक लगा लिया। 6 बेंचो वो रिपीट कर रखा उन्होंने पूरा। 7 8 9 10। ये तो गलती हो गई भाई। क्वेश्चन नंबर 11। ये तो पहला ऑप्शन होगा। भाई ये बताओ कोई। अरे इसमें 1 1 to 5 है क्या ये शायद तो आंसर। मल्टीप्लाई हो रहा होगा। हाँ सीधा 100 है सीधा ना, दिख ये रहा। बन गया था, पैटर्न हो रहा था। क्या हो रहा है बताओ। 30 से 45 आप लिखो, वो सीक्वेंस को लिखो। हाँ अब 30 से 45 जा रहे हैं। अब इसमें कितना का 535 का गैप आ रहा है, ठीक है हाँ 15। हाँ हाँ। अब मतलब बीच में, अब जैसे मैं अगर 100 मान के चलूं तो 45 से दैट इज 55, एसेंशियली 55 का गैप है। हम्म, ठीक है। दैट इज 15 into 3 + 10। हम्म, अब 55 से फिर 175 का गैप है, दैट इज 55 into 3 + 10। फिर नहीं 175 into 3 + 10 वैसे करके। तो भास्कर भाई ये आपने तो वो इंटू थ्री फिगर आउट प्लस कर लिया टेन। था एक अरे मिनट के यार अंदर? इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है भाई देखो भाई 1.5 ये टू। ये मेरे को सुनो सुनो, ये मेरे को मतलब 1.5 मिनट लगा, लेकिन मैंने ऑप्शंस में से मेरे को सबसे वायबल शायद से 100 ही ऐसे ही लगा। होगा मेरी रिकॉर्डिंग। ऑप्शन से ऑप्शन, बिकॉज 90 आप लेके कर सकते हो, लेकिन 90 इफेक्टिवली देखो 45 का मल्टीपल है। हम्म, अब 30 से डायरेक्ट मल्टीपल नहीं है, डेसिमल मल्टीपल है 45, तो वहां से डायरेक्ट होना मेरे को थोड़ा सेंस कम बना। बिकॉज भाई फिर मेरे को 2.5 अगर मैं पकड़ूं 275 तो नहीं आएगा 90 से। ओके ओके, उसको लेजेंड हो आप गड़बड़ है लोग तो। थोड़ा सा। अब 12 थोड़ा बहुत तो नंबर्स के सही साथ सही। यू हैव टू प्ले अलोंग। 15 15 हो गया होगा सबसे। ये हाँ 16 17। ये क्वेश्चन नंबर 18। ये कैसे गलत हो गया? इसमें कितने थे? दो थे भाई, ये मेरे से गलती से जीरो क्लिक हो जाता है यार। 2 है ना। हाँ हाँ। ए और सी का पेयर है, आर और टी का पेयर है, बाद में आर एस टी ए बी सी, तो 2 ही पेयर बनेंगे। बन क्यों 5 मिनट रुको। अब आ रहेगी नहीं मार्कर? ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट था यार मार्कर मॉक है ही में। को नहीं, अब 5 मिनट बाद में बात करो। कौन सा? यही वाला नेक्टर वाला। अच्छा, ये क्या? मॉक्स में याद मतलब नहीं है। जैसे जो फुल मॉक दे रखे हैं ना उसमें था। हो सकता है भाई, अब इतने सारे लगाए हुए हैं, उतना याद याद ही भी नहीं नहीं है। है। क्वेश्चन नंबर 19 मैथ में फिर भी याद आ 20 जाता है कि लगाया हुआ है, रीजनिंग में 21 तो और छोड़ो तुम। 21। ये भाई 6 सेकंड में कैसे कर लिया मैंने? क्वेश्चन नंबर 22। कुछ सवाल वो तो तो मेरे को खुद ही अभी नहीं पता 6 मैंने सेकंड कैसे में कर लिए भाई, बोलेंगे, मेरे को मैं याद ही बोलूं नहीं रहता है। हाँ। भाई, 6 सेकंड में मैं बोलूं कैसे किया है। यू। पहला जो लेटर है वो वावेल है, AEIOU, हम्म। तभी कर लिया। मैंने खुद 5 सेकंड में किया है, वावेल देख के उड़ा दिया। अरे भास्कर भाई आपके आगे मैं बोल सकता हूँ ऑफ कोर्स। क्वेश्चन नंबर 23। ऑफ कोर्स बोलिए सर, आप ही के प्लेटफॉर्म में है हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। भाई ये कितना 16 नहीं था क्या इसमें? 20 20 20। था, 20 था। मैं देऊँ अब रुको 20। 5 मिनट दूँ। ये कैसे निकालते हो यार ट्राइंगल्स आप लोग? भाई ये इसका देखो, एक तो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये है कि भाई अगर ऐसे बना है ना, इसका कुछ तो ये शॉर्ट तीन ट्रिक भी ट्राइंगल होता है, है तो ना। 3 ट्राइंगल ये, 3 ट्राइंगल ये, 3 ट्राइंगल ये, 3 ट्राइंगल ये, तो 12 तो यही हो गए। उसके बाद भाई दिमाग लगाना था। उसके बाद भाई ऐसे करके पता नहीं यार। भाई 3 4 और बनेंगे, 4 और बनेंगे 2 डायगोनल से, तो 12 4 16 हो गए। 18 तो ऐसे ही हो गए, क्योंकि सर इसमें भी तो ऐसे लाइन बन रही है, आप देखो ऐसे। तो एक, हाँ ये 2 और ये 3।
तो मतलब अरे भाई कोई कोई टोटका वोटका नहीं है भाई, थोड़ा मैनुअल एफर्ट डालते हैं, मतलब काट पीट के निकाल लेते हैं, उसके बाद अगर ऑप्शन में अटके तो भी टेक अप एंड मूव ऑन। 18 तो यहीं आ गए, उसके बाद कुछ करना था। उसके बाद एक ये था भाई, एक ये था, मैं उस समय एक ये भाई और एक ये। फुल वाले भी तो काउंट होंगे ना। हम्म। अरे ये सेकंड ग्रेटेस्ट हर जगह नहीं लग रही है यार, मैंने तो ट्राई करके देख लिया भाई। गलत है भाई, सेकंड अरे ग्रेटेस्ट कौन मरुधर देता भाई, है? हाँ सर। ये जो फिगर में जो एक मतलब लाइन आप अगर खींच दो हम्म फ्रॉम लेफ्ट मिडिल टू राइट, लोअर राइट मिडिल, हम्म तो उसके बाद कितने 24 बन रहे हैं ना ट्रायंगल, या हाँ। कितने बन रहे नहीं, 24 कहाँ बन हैं? रहा है 26 मतलब? बनेंगे इसमें। नहीं। 24 नहीं भाई, 20 में। अरे वो बता रहे कि वो वाला खींच दो, जो जेड है उसको कंप्लीट ट्रायंगल बना दो। एग्जैक्टली exactly. जो जेड है ना उसको अगर खींच देते हैं हम्म सिंप्लीफाई करने के लिए, ऐसे करके फिर जो ट्रायंगल होंगे वैसे माइनस करके भी अपन कर सकते हैं, वैसे नहीं अगर भाई, करेंगे तो मैं बैंड 24 या बज 26 जाऊंगा। होंगे। मेरी बैंड बज जाएगी। चलो भाई, मिलते हैं कल इसी जोश के ऐसे साथ। में 4 ट्रायंगल होंगे। भाई अब सैटरडे संडे है तो लाइव मॉक ही रहेंगे, जल्दी से ग्रुप में अपडेट कर दिया जाएगा। और भाई टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है भाई। अभी भी नोटिफिकेशन नहीं आया तो स्टिल वी हैव अराउंड 75 to 80 days एट लीस्ट। ठीक है, अगर कल नोटिफिकेशन आता है तो भी ठीक है। तो भाई प्रिपरेशन अरे अच्छे भाई लेवल पे। सुनो, आज लेबर डे था, हाँ। वो लोग अपनी लेबर की छुट्टी मना रहे होंगे कल, क्या पता कल सुबह ही बॉम्ब फोड़ दे, हु नोज। ना ना ना, भाई सुबह तो नहीं आएगा, और ये तो क्या, कंफर्म है। अरे मैं भाई बोल सुबह बुला नहीं रहा हूँ भाई देते वीकेंड खराब करेंगे ये लोग, और कुछ नहीं, मिला लेना। भाई। अरे कोई वो त्योहार व्योहार आ रहा है? भाई वो नशा करते हैं ना, तो शाम में ही डालेंगे नोटिफिकेशन। कोई त्योहार आता है तब डालते हैं भाई वो लोग। और भाई गोपाल सर को थोड़ा चिंता मत करो रेस्पेक्ट दो। विवेक भाई, तुमको सावन में भारत भ्रमण करा देंगे ये लोग सीरियल के भाई लिए। मजा आएगी। चलो भाई, गुड नाइट। ओके, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत भाई लोग।